हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। और आपका पिछला लेक्चर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आपका मैंने क्या बताया था, अभी हम लोग डीबीएमएस का लेक्चर पढ़ रहे हैं, है ना, जिसमें आपको जस्ट पहले वाले क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ ईआर मॉडल बताया गया था। क्या उसमें आप लोग समझे थे एंटिटी क्या होता है, एंटिटी टाइप, एंटिटी सेट, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ना। एंटिटी मतलब क्या, मैसेज में प्लीज। एंटिटी एंटिटी में भी एंटिटी का क्या हो सकता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस वाला भी हो सकता है और कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस वाला भी, है ना। कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस का एग्जांपल आप लोग क्या देखे थे, कंपनी, स्कूल, अकाउंट, फी, कुछ भी, है ना। और फिजिकल एग्जिस्टेंस में क्या क्या देखा था आप लोगों ने, स्टूडेंट, कार, हाउस, जिसको आप टच कर सकते हो, है ना। तो अच्छा, अब सवाल उठता था कि व्हाट इज एंटिटी एंड एंटिटी टाइप। तो आपको एग्जांपल दिया था मैंने कि एंटिटी टाइप क्या हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, सो, है ना। तो और एंटिटी क्या हो गया, तो उस स्टूडेंट का टाइप का कोई एंटिटी, जैसे स्टूडेंट अगर एंटिटी है, एंटिटी टाइप है, तो S1 या स्टूडेंट 1 क्या हो जाएगा, उसका एंटिटी हो जाएगा। और एक एंटिटी टाइप का मल्टीपल एंटिटी हो सकता है, उसका कितना भी संख्या हो सकता है। आप लोग यही समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल सही है। देखिए, एक एंटिटी टाइप तो एक ही होगा, लेकिन उस एंटिटी टाइप के अंदर मल्टीपल एंटिटी होंगे, है कि नहीं। और एंटिटी सेट क्या होगा, तो ये जो मल्टीपल एंटिटी मिलके बनेगा आपका एंटिटी सेट, दैट इज कॉल्ड एंटिटी सेट। आप लोग ये सब डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अब ये देखिए, ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। ये रिलेशनशिप डायग्राम क्या बताता है आपको पता है, कल भी हम लोग डिस्कस किए थे कि ईआर मॉडल क्या होता है। तो ईआर मॉडल जो है ये क्या है, ये देखिए यहाँ लिखे भी थे हम लोग, लॉजिकल व्यू है आपका सिस्टम का, कि किसी भी डेटाबेस को डिजाइन करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसका एक लॉजिकल व्यू बनाना पड़ता है। वही लॉजिकल व्यू क्या है आपका, ईआर मॉडल। तो आप कहेंगे कि मैम तो इसका फिजिकल मॉडल क्या होगा, इसको क्या हम लोग छू पाएंगे। तो नहीं भाई, इसका मॉडल फिजिकल भी हम लोग नहीं छू पाएंगे, लेकिन लॉजिकल और फिजिकल मॉडल में इसमें अंतर क्या होगा, कि जब आप इसका लॉजिकल को तो आप पेपर पर बनाएंगे, ठीक है। और ये लॉजिकल व्यू का फिजिकल मतलब क्या होगा, जब इसके लिए जो कुछ भी आप एंटिटी बनाएंगे, उसके लिए जब आपके कंप्यूटर के मेमोरी लोकेट हो जाएगा, तो अब आप क्या कहेंगे कि या दिस इज इंटरेस्टिंग, ये क्या हो गया आपका फिजिकल व्यू बन गया। समझ में आ रही है हमारी बात, क्या बोला हमने, कि जब हम लोग एंटिटी और एंटिटी टाइप ये सबको किस पर ड्रॉ करेंगे, पेपर पर ड्रॉ करेंगे, तब वो क्या कहलाएगा, लॉजिकल व्यू। और जब इसी एंटिटी के करस्पॉन्डिंग कंप्यूटर में उसको आप क्रिएट कर दीजिएगा, तब वो क्या ले लेगा, कंप्यूटर का मेमोरी, तब वो क्या कहलाएगा, तब वो उसका फिजिकल व्यू कहलाएगा। तो आप लोग को एंटिटी टाइप, एंटिटी सेट अच्छी तरह याद हो गया है ना। अब आगे हम लोग डिस्कस किए थे कि भाई इन अब एक डेटाबेस जब आप बनाएंगे, मे बी कॉलेज का, राइट। तो देखिए, एक कॉलेज में सिंगल एंटिटी तो नहीं होगा। आप कहेंगे मैम टीचर इज वन एंटिटी, स्टूडेंट इज अनदर एंटिटी, हायर और रिजल्ट इज अनदर एंटिटी, है कि नहीं। फिर आपका जो फी है, फी में भी एक अनदर एंटिटी। तो आप देख रहे हैं कि एक सिंगल डाटाबेस में कई सारे एंटिटी हो सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा डाटाबेस आप बना रहे हैं, है कि नहीं। तो उस अब सारे एंटिटी के बीच कहीं ना कहीं रिलेशनशिप तो जरूर होगा। तो अब आप उसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे। लेकिन तब मैंने आपको कल कहा था कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पर हम लोग बाद में जाएंगे, पहले एंटिटी की बात को पूरा करते हैं। तो आप कहोगे एंटिटी तो आपने सब कुछ बता ही दिया, एंटिटी बता दिया, एंटिटी टाइप बता दिया, एंटिटी सेट बता दिया, तो फिर बचा क्या, तो बच गया ना बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो आपको याद होगा कल मैंने बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट। अब सवाल उठता है कि ये एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक एंटिटी का क्या होगा। तो अगर बात अपन करते हैं स्टूडेंट टाइप की, है ना, अगर आपका एंटिटी का टाइप क्या है, स्टूडेंट, एंटिटी का टाइप मान ली, एक एग्जांपल के लिए आप समझ रहे हैं कि स्टूडेंट टाइप का एक एंटिटी आपका है, तो इस स्टूडेंट का एट्रीब्यूट क्या क्या होगा। तो आप कहेंगे मैम स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर होगा, स्टूडेंट नेम होगा, फिर उसका कोर्स नेम होगा, है ना। तो इस तरह से और भी कुछ फील्ड्स हो सकते हैं।
तो ये जो स्टूडेंट का जो इंफॉर्मेशन है, जिसके बिना स्टूडेंट कंप्लीट नहीं हो सकता है। जब कभी भी आप स्टूडेंट बोलोगे, इसका मतलब उसका नाम तो होगा ही होगा। फिर आप कहोगे मैम ये रोल नंबर तो होना ही होना है, कोर्स नेम होना ही होना है कि नहीं। तो ये सब जो है, ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टूडेंट। इसी को कई सारे लोग कहते हैं ऑल दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये जो आपकी बातें हुई, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी। तो देखिए एंटिटी का जो डेफिनेशन है, या एंटिटी कंप्लीट कब होगा, जब आप उस एंटिटी से क्या ऐड कर दीजिएगा, एट्रीब्यूट ऐड कर दीजिएगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। तो अब देखिए, तो अब कहेंगे मैम अब तो हो गया, लेकिन अभी भी नहीं हुआ। अब थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग कि एट्रीब्यूट कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए भाई, एट्रीब्यूट के टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ठीक है। तो ये जो आपका एट्रीब्यूट का टाइप है, पहला टाइप क्या हो गया आपका, की एट्रीब्यूट। अब देखिए कल हमने इसके बारे में शायद डिस्कस किया है, नहीं भी किया है तो आप प्लीज देख लीजिए। तो एट्रीब्यूट का जो टाइप है वो क्या है, देखिए एट्रीब्यूट को आप यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, जिस एट्रीब्यूट से एंटिटी को आप यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, उसको की एट्रीब्यूट करते हैं। तो आप कहोगे ये बात कुछ समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप लीजिए इसको एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप एम्प्लॉय एंटिटी की बात कर रहे हैं या टीचर एंटिटी की बात कर रहे हैं। तो देखिए आपके कॉलेज में बहुत सारे टीचर हैं, तो हर टीचर का जैसे बच्चों को एक अलग रोल नंबर दिया जाता है ना, तो उसी प्रकार से टीचर को भी क्या दिया जाएगा, अलग टीचर को भी एक टीचर आईडी दिया जाएगा। अगर वो एम्प्लॉय है तो उसको क्या दिया जाएगा, एम्प्लॉय आईडी दिया जाएगा। और ये जो एम्प्लॉय आईडी होगा, दिस विल बी यूनिक फॉर एवरी टीचर, राइट और नॉट। जैसे आप कहोगे कि यस मैम हम लोग हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होता है, ऐसा कभी हुआ है क्या कि आप दो बच्चों का रोल नंबर सेम हो, नहीं हुआ ना। तो उसी तरीके से एम्प्लॉय या टीचर का जो आईडी होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। तो ऐसे एट्रीब्यूट को, एंटिटी के ऐसे एट्रीब्यूट को आप क्या बोलिएगा, की एट्रीब्यूट। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात, कि भाई जो एंटिटी होता है उसके एट्रीब्यूट को आप क्या बोलते हैं, की एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्लियर। अब मैंने एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब वो एट्रीब्यूट जो क्या करता है, यूनिकली एंटिटी को आइडेंटिफाई करता है, वो क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे मैम वो की एट्रीब्यूट कहलाएगा। वेरी क्लियर। अब देखिए ये जो रेक्टेंगल बना दिया ना, ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए, ठीक ना। आप की एट्रीब्यूट को कैसे शो करिएगा, तो ये ओवल शेप, दिस शेप इज कॉल्ड ओवल शेप, और इसके अंदर एट्रीब्यूट जो लिखा गया है इसको अंडरलाइन किया है मैंने, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि दिस एट्रीब्यूट इज ऑफ टाइप की एट्रीब्यूट। तो आप कहिएगा मैम यानी कि की एट्रीब्यूट को हम लोग हमेशा अंडरलाइन करेंगे, तो मेरा जवाब होगा यस, राइट। यस, की एट्रीब्यूट को यू विल ऑलवेज अंडरलाइन, राइट। तो यहाँ जैसे एम्प्लॉय आईडी है तो इसको आप क्या किए, हमेशा अंडरलाइन करके रखेंगे। समझ में आ रही है हमारी बात। तो की एट्रीब्यूट क्लियर हो गया। पहले मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला एंटिटी टाइप, है ना। अब एक एंटिटी टाइप का मल्टीपल एंटिटी होगा। जैसे स्टूडेंट के अंदर कई सारे स्टूडेंट होंगे, तो स्टूडेंट 1 एक एंटिटी हो गया, स्टूडेंट 2 अनदर एंटिटी हो गया, स्टूडेंट 3 अनदर एंटिटी हो गया, और सबका टाइप क्या हो गया, स्टूडेंट। अब मैंने आपको क्या बोला कि सारे जो स्टूडेंट हैं एंटिटी, उसके सेट को एंटिटी सेट आप कहेंगे। लेकिन फिर मैंने कहा कि साहब जो एंटिटी होता है उसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब वो एट्रीब्यूट्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जिसमें पहला टाइप मैंने आपको बताया की एट्रीब्यूट, है ना। की एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होगा एंटिटी का जो एंटिटी सेट के हर एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट का रोल नंबर, एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय का आईडी, है ना। फिर मैंने क्या बोला कि कोई सा भी एंटिटी हो वो हमेशा ओवल शेप में होगा, लेकिन जो की एट्रीब्यूट होगा वो एट्रीब्यूट उस ओवल शेप के अंदर अंडरलाइन किया हुआ होगा। समझ रहे हैं आप हमारी बात। तो चलिए अब की एट्रीब्यूट के बाद नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट का टाइप है दैट इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। अच्छा देखिए, कंपोज करना का मतलब क्या, कई सारी चीज को मिला करके आप एक बना देते हैं, है कि नहीं। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट का नाम ऐसे क्यों रखा गया है, तो देखिए ये डायग्राम से समझिए।
यहाँ एड्रेस कंपोजिट एट्रीब्यूट है। इसका मतलब क्या है कि दिस एट्रीब्यूट बिकम, ये कैसे बना है, तो स्टेट, सिटी, स्ट्रीट, ये सारे एट्रीब्यूट के मिल करके एक एट्रीब्यूट क्या बना, क्या बना, इन एड्रेस बना। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि एक मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिल करके जब एक एट्रीब्यूट बनेगा तो दैट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट, है ना। देखिए यही बात यहाँ मैंने लिखा है कि एज नेम इंडिकेट दिस एट्रीब्यूट कंपोज्ड मेनी अदर एट्रीब्यूट्स, है ना। ये एट्रीब्यूट किससे मिलके बना है, कंपोज्ड मतलब मेनी एट्रीब्यूट से मिलके बना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एड्रेस एट्रीब्यूट, है ना। अब ये एड्रेस जो एट्रीब्यूट है, आप कहोगे मैम ये किस एंटिटी का एट्रीब्यूट होगा, तो भाई ये आपका भी हो सकता है, मतलब स्टूडेंट एंटिटी का भी एक एट्रीब्यूट हो सकता है, ये टीचर एंटिटी का भी एक एट्रीब्यूट हो सकता है कि नहीं। लेकिन खास बात क्या है कि ये जो एट्रीब्यूट है ये मल्टीपल एंटिटी के मिलने से बना हुआ है। देख रहे हैं ना आप, ये एड्रेस एंटिटी अकेला नहीं है, ये बेचारा तीन का मिलके बना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये तीन अदर एट्रीब्यूट से मिलके बना है। तो ये जो मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलके बनता है, तो ऐसे एट्रीब्यूट को आप क्या बोलते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। क्लियर हो रहा है ना मेरी बात, बहुत अच्छा। देखिए समझिए ध्यान से, तो अभी मैंने दो तरह का एट्रीब्यूट आपको बताया, की एट्रीब्यूट बताया, ठीक है, जो यूनिकली एंटिटी के अंदर उसको डिफरेंशिएट करता है, डिफाइन करता है। उसके बाद मैंने आपको दूसरा क्या बताया, कंपोजिट एट्रीब्यूट बताया, है कि नहीं, जो कई सारी एंटिटी के मिलने से एक एट्रीब्यूट बनता है। वेरी क्लियर, यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड डेराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। डेराइव्ड एट्रीब्यूट से ही नाम से आपको क्या पता पड़ रहा है कि ये जो एट्रीब्यूट होगा ये किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डेराइव होगा। समझ रहे ना आप मेरी बात, दिस एट्रीब्यूट इज डेराइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए आप, आपका मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, तो डेट ऑफ बर्थ इज वन एट्रीब्यूट और एज इज अनदर एट्रीब्यूट। एज कैन बी डेराइव्ड बाय डेट ऑफ बर्थ। अगर किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ पता है तो उसका एज अब आपको पता करने की जरूरत नहीं है, उसको आप क्या करेंगे, डेराइव कर लेंगे। यानी कि ये डेराइव्ड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होगा जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डेराइव होगा, है ना। और ऐसे एट्रीब्यूट को आप डॉटेड शेप से दिखाते हैं, डॉटेड ओवल से। देखिए यहाँ डॉट 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 कर दिया ना मैंने, तो इस एट्रीब्यूट को देखिए, ये सिंबल देख के ही आपको पता पड़ जाएगा ईआर डायग्राम में कि विच वन इज की एट्रीब्यूट, विच वन इज कंपोजिट एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट ऐसे बना रहेगा वो कंपोजिट होगा, जो एट्रीब्यूट अंडरलाइंड होगा ओवल शेप में वो आपका की एट्रीब्यूट होगा, और जो एट्रीब्यूट ओवल शेप में डॉटेड शेप में होगा वो आपका क्या कहलाएगा, डेराइव्ड एट्रीब्यूट। तो आपको याद रहा ना, डेराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, जो किसी एट्रीब्यूट से डेराइव होता है। एग्जांपल में आप क्या समझे कि एज, जो एक एज ऐसा एट्रीब्यूट है जो डेट ऑफ बर्थ से क्या हुआ है, डेराइव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट में अब आप आइए, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सही है, मल्टी वैल्यूड का नाम से आपको आधी बात समझ में आ गई। देखिए बड़ी अच्छी बात है, कंप्यूटर में भी और हर जगह पे नाम तो आधी बात बता देता है कि कैसा, मतलब उसका परिचय उसका नाम से ही हो जाता है, नहीं। अब यहाँ देखिए आपका नाम जो है मल्टी वैल्यूड रखा गया है। मल्टी मतलब क्या होता है, मेनी, एक से ज्यादा। अब वैल्यू मतलब क्या होता है, वैल्यू है। तो वैसा एट्रीब्यूट जिसके एक से अधिक वैल्यू होंगे दैट इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड। इसीलिए मैंने देखिए यहाँ क्या लिखा है, as the name indicates multi-valued attribute consisting more than one value for a given entity, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे फोन नंबर, आपका फोन नंबर हो सकता है एक से अधिक कॉलेज में हो, है कि नहीं। आप स्टूडेंट का जो फोन नंबर है, आप एक से अधिक फोन नंबर आप रख सकते हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट को अपन क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। समझ में आई बात। अब यह डायग्राम में इस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को आप कैसे शो करिएगा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेम्बर ऑल दिस सिंबल, राइट। तो ये डबल ओवल के शेप में आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कहेंगे कि मैम यानी कि अगर हम लोग ईआर डायग्राम में कोई भी ओवल, डबल ओवल शेप को देखेंगे तो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा। तो मेरा जवाब होगा यस, दिस इज करेक्ट, वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ही होगा। और डेराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होगा, तो डेराइव्ड एट्रीब्यूट वो होगा जो डॉटेड ओवल शेप में रहेगा, लाइक दिस वन। क्लियर ना। और फिर आपका क्या है, देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, ये है आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ क्या हो रहा है आपका,
तो देखिए ये कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है, मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलके बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो देखिए भाई, आपको अभी मैंने एंटिटी के बारे में सारी बात कंप्लीट कर दी। पहले तो मैंने बोला कि एंटिटी अगर है तो उसका कोई ना कोई एंटिटी टाइप होगा। अगर एंटिटी टाइप है तो एक सिंगल एंटिटी टाइप के मल्टीपल एंटिटी होंगे, और वो सारे एंटिटी को अपन एंटिटी सेट बोलते हैं। अब मैंने बोला कि भाई एंटिटी जो है बिना एट्रीब्यूट के वो कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो एक एंटिटी के कई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इज ए एंटिटी, लेकिन उसका एट्रीब्यूट क्या क्या है, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, उसके मार्क्स, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब सवाल उठता है कि क्या एट्रीब्यूट का एक ही टाइप होगा, तो मैंने बोला नहीं, एट्रीब्यूट के 4 टाइप्स होंगे। वन इज की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट हमेशा ओवल शेप के अंदर अंडरलाइन करके लिखा जाता है ना। और इसका काम क्या होता है, एंटिटी के अंदर यूनिक, उसको सारी एंटिटी सेट के अंदर हर एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। सेकेंड वन मैंने आपको क्या बताया, कंपोजिट एट्रीब्यूट। नाम से ही क्या याद रखेंगे, इसको याद रखना बहुत आसान है कि भाई कंपोजिट यानी कई सारे एट्रीब्यूट से मिलके बना है। बहुत सुंदर उदाहरण है, देखिए एड्रेस। एड्रेस जो एट्रीब्यूट है वो स्टेट, सिटी और स्ट्रीट से मिलके बना हुआ है कि नहीं। एंड उसके बाद क्या है आपका तीसरा है आपका डेराइव्ड एट्रीब्यूट। अब देखिए ये जो डेराइव्ड एट्रीब्यूट है आपका, ये कैसे बना है, तो ये डॉटेड ओवल शेप से बना है कि नहीं। इसको एक्चुअली डॉटेड ओवल शेप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और डेराइव इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये किसी अदर एट्रीब्यूट से क्या होता है, डेराइव होता है। जैसे आप देखिए डेट ऑफ बर्थ आपका है ना, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ अगर आपको मालूम है तो एज एट्रीब्यूट में वैल्यू आप डेट ऑफ बर्थ से डेराइव कर लेंगे। जो करेंट ईयर है उसमें आप डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर लेंगे, तो या उसके डिफरेंस को निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। तो एज एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको आपने डेट ऑफ बर्थ से क्या किया है, डेराइव किया। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये कहलाएगा आपका डेराइव एट्रीब्यूट, समझ रहे हैं। एंड फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो मल्टी वैल्यूड में आप समझ ही गए कि भाई एक बच्चा फोन नंबर एक से ज्यादा रखेगा, तो वैसे एट्रीब्यूट को अपन मल्टी वैल्यूड कहेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको डबल ओवल शेप में दिखाते हैं। तो देखिए ये जो डायग्राम बनाया ना मैंने, ये सब आपको ध्यान रखना है कि ये अंडरलाइन होना चाहिए, ये इस तरह से दिखाना है, फिर इसको डॉटेड ओवल शेप में दिखाना है, फिर इसको डबल ओवल शेप में दिखाना है। तो देखिए भाई, अब आपका एनपीटी की बात पूरी की पूरी समाप्त हो गई। अगर आपको अच्छा लग गया तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर एट्रीब्यूट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग एंटिटी समझ ही चुके हैं, एंटिटी के साथ का एट्रीब्यूट भी पता पड़ ही गया है, तो अब बच क्या रहा है। तो आप कहेंगे मैम नाम से तो यही पता पड़ रहा है कि रिलेशनशिप बच रहा है। भाई हमको जो डीबीएमएस में ईआर डायग्राम खींचना है डाटाबेस का, तो एंटिटी समझने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो समझना क्या है हमको, रिलेशनशिप। तो आप कहेंगे मैम ये रिलेशनशिप क्या बला है, इसमें क्या करना है हम लोग को। तो देखिए ये रिलेशनशिप आपके बीच का तो है नहीं, ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किसके बीच करेगा, एंटिटी और एंटिटी के बीच। जैसे देखिए आपके और हमारे बीच एक रिलेशन है, आप स्टूडेंट एंटिटी है और मैं टीचर एंटिटी हूँ, तो देयर इज रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, राइट। तो इसको आप जब ईआर मॉडल खींचिएगा तो आप कैसे दिखाइएगा, तो एक रेक्टेंगल शेप यहाँ मैं ड्रॉ करूंगी इन स्टूडेंट के लिए, और दूसरा रेक्टेंगल शेप मैं ड्रॉ करूंगी यहाँ पर किसके लिए, बताइए आप, बताइए टीचर के लिए, है कि नहीं। कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, नहीं। देखिए ये हो गया आपका, एंटिटी को हमेशा रेक्टेंगल शेप में ऐसे दिखाया जाता है ना, और ये रहा आपका कौन, ये हो गए आपके महाशय दूसरे टीचर बाबू, और ये हो गए स्टूडेंट, ठीक है। इन दोनों के बीच जो है आप रिलेशनशिप दिखाएंगे, है ना। और रिलेशनशिप के लिए आपको डायमंड शेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, and I am searching that diamond shape, but I'm not able to find this shape. It's okay, no problem. In next lecture, I will give you all symbol, right? So anyway, let it go. Anyway, diamond shape, I'm unable to find it. Okay, no problem. I will show you in next lecture. Okay, I will show you in next lecture. No problem. तो देखिए अभी आप समझ लीजिए रिलेशनशिप जो होगा, ये बात तो आपको पता पड़ गई कि भाई रिलेशनशिप एंटिटी और एंटिटी के बीच क्रिएट होगा।
अब ये रिलेशनशिप देखिए कई तरह का हो सकता है। ये रिलेशनशिप यूनरी रिलेशनशिप हो सकता है, एंड ये बाइनरी रिलेशनशिप हो सकता है, एनरी रिलेशनशिप हो सकता है। तो इसको नंबर 1 दीजिए, ये यूनरी रिलेशनशिप है, ठीक है, ये पहला टाइप रिलेशनशिप का हो गया। एंड दिस वन इज सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप, एंड थर्ड दिस वन इज थर्ड टाइप ऑफ रिलेशनशिप। अब आपको कुछ बात समझ में नहीं आई, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए रिलेशनशिप क्या हुआ, तो एक एक करके समझिए, आराम से समझिए, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, हड़बड़ाना नहीं है, बड़े आराम से हम लोग प्यार से समझेंगे ये सारी बात को, ठीक है। पहले तो आप समझ गए कि भाई रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप है इंटिटी इंटिटी के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता है। अब अगर रिलेशनशिप सिंगल एंटिटी के साथ हो तो उसको कहेंगे हम लोग यूनरी रिलेशनशिप। क्लियर हुई मेरी बात? नाम से क्या लग रहा है? यूनरी। यूनरी का मतलब क्या होता है? वन, ठीक है। तो यहाँ वन किसको दर्शाता है? दिस वन इंडिकेट्स एंटिटी, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? यूनरी मीन्स वन and unary relationship means relationship which applied on single entity, that is called unary relationship. Very clear? Okay, thank you, समझ गए आप लोग। दूसरा क्या है आपका? बाइनरी रिलेशनशिप। आप कहेंगे मैम इसका मतलब, आप बोलेंगे बाइनरी मतलब टू, यस टू, एंड टू इंडिकेट्स टू एंटिटी, यानी कि अगर दो एंटिटी के बीच हम रिलेशनशिप शो करेंगे, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशनशिप, राइट? समझ रहे ना आप मेरी बात? बहुत सुंदर। थर्ड वन देखिए, एनरी रिलेशनशिप। इसका मतलब ये हुआ कि एन नंबर ऑफ एंटिटी के बीच आपका रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, ठीक है। तो वैसे रिलेशनशिप को अपन क्या बोलेंगे? एनरी रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो पहली अब देखिए, आपको मैंने क्या बोला, फिर आगे बढ़ने से पहले रिकैप, आपको मैंने बोला कि साहब रिलेशनशिप हम दिखाएंगे इंटिटी इंटिटी के बीच। बहुत सुंदर, क्लियर हो गया। अब हमने कहा कि देखो रिलेशनशिप भी तीन तरह के होते हैं। पहला यूनरी रिलेशनशिप, दूसरा बाइनरी रिलेशनशिप, तीसरा एनरी रिलेशनशिप। तो आप कहोगे मैम ये तो बहुत आसान है, तो वाकई में ये आसान है, ठीक ना। यूनरी रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप अप्लाइड ऑन सिंगल एंटिटी, बाइनरी रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप अप्लाइड ऑन टू एंटिटी, एंड एनरी रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप अप्लाइड ऑन मल्टीपल एंटिटी। तो यही आपके तीन तरह के रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप कहोगे मैम ये कार्डिनलिटी आप क्या लिख के रखी हुई है, तो ये सब का एग्जांपल मैं लेके समझाऊंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से आपको मैं तैयारी कर रही हूँ अगले लेक्चर का, ठीक ना। तो अगले लेक्चर में आपको क्या क्या बताऊंगी मैं, तो मैं एग्जाम्पल लूंगी, यूनरी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दूंगी मैं, बाइनरी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दूंगी मैं, एनरी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दूंगी विद डायग्राम, ठीक है। और उसके बाद आपका एक और खास टर्म होता है, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग इतनी बात को समझ जाएंगे तो हमारा ईआर मॉडल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कार्डिनलिटी का मतलब क्या होगा? अब आप कहोगे कि मैम ये रिलेशनशिप कितने, एक तो देखिए रिलेशनशिप का टाइप आपको बता दिया, अब ये कार्डिनलिटी है वो बताएगा कि रिलेशनशिप जो है इंटिटी के सेट में कितने इंटिटी से रिलेशनशिप क्रिएट होगा, समझे। जैसे ये कार्डिनलिटी होगा 1 to 1, फिर हो सकता है मेनी टू वन, फिर हो सकता है मेनी टू मेनी। इसका मतलब आपको बिल्कुल नहीं पता पड़ रहा होगा, तो आप परेशान ना हो, आपके लिए ये नया है, तो ये आराम से सब समझ में आएगा। जैसे देखिए, अगर आप कहते हैं कि एक स्टूडेंट एक ही टीचर से पढ़ेंगे और एक टीचर एक ही स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टूडेंट इंटिटी में, इंटिटी सेट में मल्टीपल स्टूडेंट होंगे, S1 S2 S3 S4 लाइक दैट, और टीचर इंटिटी सेट में भी मल्टीपल टीचर होंगे, T1 T2 T3 लाइक दैट। अब आपने कहा है कि एक स्टूडेंट यानी S1 एक ही टीचर से पढ़ेंगे यानी T3 से, और आप कह रहे हैं कि एक टीचर यानी T3 एक ही स्टूडेंट S1 को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसे रिलेशनशिप में कार्डिनलिटी क्या कहलाएगा आपका? 1 to 1, समझे कि एक इंटिटी का एक इंटिटी सेट का एक इंटिटी दूसरे इंटिटी सेट के एक इंटिटी से ही रिलेट करेगा, रिलेशनशिप क्रिएट करेगा। तो ऐसी रिलेशनशिप का कार्डिनलिटी क्या कहलाएगा? 1 to 1। देखिए इसमें कंफ्यूज मत कीजिए,
रिलेशनशिप का टाइप बाइनरी ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो एंटिटी है, वन इज स्टूडेंट एंड अनदर वन इज टीचर, बट कार्डिनलिटी इज डिफरेंट, कार्डिनलिटी इज 1 to 1 ओनली। अब आप कह रहे हैं कि मेनी टू वन, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके मल्टीपल स्टूडेंट सिंगल टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट एक सिंगल टीचर से पढ़ेंगे, तो वैसे एंटिटी को, वैसे रिलेशनशिप के कार्डिनलिटी क्या कहलाएगा? मेनी टू वन। और मेनी टू मेनू में क्या हो जाएगा कि मल्टीपल स्टूडेंट मल्टीपल टीचर से पढ़ेंगे, मल्टीपल टीचर मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेनी टू मेनी कार्डिनलिटी। ठीक है, अब इसी का एग्जाम्पल विथ डायग्राम मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। ठीक है, लाइक दिस। तो अभी आपने को जो समझ में आ गया, आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी फिर हम बहुत जल्दी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय।